एवरीवन, हेलो, दिस इज अनन्या एंड स्वागत है आप सभी का चैनल के ऊपर। अगले 15 मिनट होंगे आपके दिन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 15 मिनट, क्योंकि इन 15 मिनट में आप एक पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके होंगे। अब क्योंकि सेक्शनल टाइमर आ गया है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी सेक्शनल टाइमर आने की बहुत बहुत चांसेस है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को हम सेक्शनल टाइमर के लिए तैयार कर दें अभी से। तो ये रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। और अगर मजा आ जाए ना क्लास लगा के, तो लाइक जरूर कर देना क्लास को। आइए सीधे चलते हैं पहले सवाल की तरफ। बहुत ही फास्ट मेरे साथ यहाँ सॉल्व करना। हम सबसे पहले हमारी नजर गई वर्ड पे नेबुलस, फिर हमने डायरेक्शन देखा क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर। जो चीज अनक्लियर है, वेग भी अनक्लियर होता है। प्रिसाइज टू द पॉइंट, ऑब्वियस बिल्कुल क्लियर, क्लियर का मतलब साफ। ये तीनों एंटोनिम, आंसर इज वेग। हो गया, दैट्स इट। 2 से 3 सेकंड के में वो क्या आपका क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट, अपॉजी, स्टार्ट, पीक, मीडियम, बेस। अपॉजी का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट किसी चीज का। पीक सिनोनिम ही है ना। हाँ यार, पीक। नीडियर सबसे निचला हिस्सा, बेस भी सबसे निचला हिस्सा, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम है स्टार्ट मतलब शुरुआत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलो, सिनोनिम बताना है कैलो का। जिसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है उसको कैलो कहते हैं। पर्सन हु लैक्स एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस्ड, ये तो एंटोनिम है। वाइस समझदार है, मैच्योर, जो किसी चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक वर्ड है ऑक्यूल्ट सिंबल्स। ऑक्यूल्ट स्टडीज आपने सुना होगा। ऑक्यूल्ट सिंबल्स, ऑक्यूल्ट का मतलब होता है वो चीज जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, रहस्यमयी, मिस्टीरियस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक, हमको बताना है इसका ऑपोजिट। इंटेलिजिबल वो चीज होती है जो बहुत इजीली कोई भी समझ सके। अंडरस्टैंडेबल, ये सबको समझ में नहीं आती, और इंटेलिजिबल वो चीज है जो हर कोई समझ सकता है। स्टर्डी बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। एम्बिग्यूअस होता है अनक्लियर, और डीप का मतलब होता है बहुत ही गहरा। है कोई दिक्कत? ठीक, अगला सवाल देखिए। अब एक वर्ड है रिवेटिंग, बताएं जरा। रिवेटिंग प्रेजेंटेशन, रिवेटिंग का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग। मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो स्टेटमेंट जरा पढ़िए। लिखा है एट द एंड तक लोग इसमें एंगेज रहे, मतलब बहुत शानदार प्रेजेंटेशन थी। ये सिनोनिम हो गया। डल इज बोरिंग, एंगेजिंग कैप्टिवेटिंग का उल्टा डल होता है, डल का मतलब बोरिंग होता है। ये हमारा आंसर है। हॉस्टाइल बहुत ही वॉयलेंट है, और डर्टी बहुत ही गंदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक वर्ड है गार्नर। हमें गार्नर का एंटोनिम लिखना है। गार्नर का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। डिस्पर्स का मतलब फैला देना, इधर उधर बांट देना, दैट इज डिस्पर्स। ये हमारा आंसर है। लिबरेट इज फ्री करना, क्रिटिसाइज किसी को भला बुरा कहना। ठीक है, चलिए। थॉर्न इन द फ्लैश, थॉर्न इन द फ्लैश, कांटा चुभ गया है और वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक परेशानी देता रहेगा। थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ अनोयंस, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन और ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टो द लाइन, लक्ष्मण रेखा खींच दी, मतलब लिमिट कर दिया किसी चीज को। क्या हो जाएगा? फॉलो रूल्स, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। एक लिमिट खींच दी, लाइन बना दी, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। रिस्ट्रिक्टेड रखना, रूल्स फॉलो करना, लिमिट में रहना। ठीक, स्लैप ऑन द रिस्ट, किसी की पिटाई करनी है, चोट लगेगी? ज्यादा नहीं लगेगी, तो बहुत ही माइल्ड पनिशमेंट, इसको कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। माइल्ड वार्मिंग और वार्निंग और लाइट पनिशमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी, जहां पे अमीरों की सरकार है। अमीरों की सरकार को बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी। ऑलिगार्की में एक छोटा सा ग्रुप सरकार चलाता है। एरिस्टोक्रेसी में जो हाई क्लास नोबल्स होते हैं, रॉयल्स होते हैं, वो सरकार चलाते हैं। मेरिटोक्रेसी में मेरिट के बेसिस पे कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वगैरह वगैरह, मेरिट के बेसिस पे सरकारें चलती हैं। ठीक, स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, किसी चीज को टेम्पररीली सस्पेंड करना। इंटरमिशन एक तरीके का ब्रेक होता है। रिसेस भी एक तरीके के ब्रेक को कहते हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पे एबियंस। एबियंस का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन। एग्जैक्टली यही मीनिंग है टेम्पररी सस्पेंशन। डोरमेंसी का मतलब भी होता है इनएक्टिव होना, कोई डाउट? डोरमेंसी इनएक्टिव होना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू। स्टेटमेंट देख के लग रहा है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन वो सच हो सकता है। तो ये है एक्सियम, मैक्सिम, पैराडॉक्स, आयरनी। एक्सियम तो वो है जिसको हर कोई सच मान रहा है, प्रिंसिपल है, सच्चाई है। मैक्सिम भी सच होता है ना। ये दोनों फैक्ट, वैसे इनका कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन ये फैक्ट माने जाते हैं। आयरनी वो कंट्रास्ट है जो एक्चुअल बात और कही गई बात के बीच में है। अब मैं तुमसे कहूँ मुझे बहुत जुकाम है, मेरी नाक बह रही हो आइसक्रीम खाते खाते, तो ये तो आयरनी हो गई ना। दैट इज आयरनी, ठीक। पैराडॉक्स होता है वो कंट्रास्ट, हमसे पूछ रहा है ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज लेकिन सच हो, ये पैराडॉक्स है, ठीक। हार्दिक पांड्या हिट 4-4 एंड स्कोर 72 रन्स। एक के बाद एक, जब कोई चीज एक के बाद एक के बाद एक होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। उसको कॉन्टिन्यूअस तो लगातार लगातार छक्का मार रहा है ऐसे थोड़ी ना है। एक के बाद एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक, इसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। ऑनगोइंग चीज जो अभी चल रही है वो ऑनगोइंग है, और कांस्टेंट मतलब जो लगातार चीज हो रही है वो कांस्टेंट होती है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Despite losing two early wickets, the opening batsman displayed that determination. जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस नाउन पे फोकस करिए। डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा एडजेक्टिव लग सकता है? फ्लीटिंग टेम्पररी है। टेम्पररी डिटर्मिनेशन क्या होता है? वीक डिटर्मिनेशन नहीं। अनवेवरिंग वो चीज है जिसको कोई हिला ना सके, बहुत ही दृढ़ जिसको कहते हैं। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन उसने शो किया, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। एरर बतानी है। एक्सपेरिमेंटल शेफ combine flavors audaciously and with an almost synesthetic sensibility, creating dishes that challenge the very notion of culinary category. कोशिश करिए आंसर देने की सभी लोग, क्या लगता है इसमें? बताओ भाई, पढ़िए पढ़िए जल्दी से। The experimental chef combined flavors audaciously and with an almost synesthetic sensibility, creating dishes that challenge the very notion। ये तो पूरा स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नो एरर का ऑप्शन होना चाहिए था। द स्टेटमेंट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मुझे कोई इसमें गलती तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट एज पर मी। ओ हो, ओ हो, अच्छा। अच्छा आप समझे, यहाँ पे सही लिखा है और यहाँ पे गलत कर दिया, ये कुछ टाइपिंग इशू है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे भी फिर ऑडाशियस ही होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली ऑडाशियसली हो जाता क्योंकि एडवर्ब चाहिए था। तो ये टाइपिंग इशू था, वरना द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। In geography class, the teacher told the student Switzerland lies inside Germany, France. है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, इन सबके अंदर कैसे हो सकता है? तो इनसाइड तो नहीं होगा। अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप देखा है तो इन सबके कहीं बीच लाई करता है स्विट्जरलैंड, तो हम इन सबके लिए लिख सकते हैं बिटवीन। अब कहोगे मैम दो से ज्यादा के लिए तो अमंग होना चाहिए, नहीं। बिटवीन का यूसेज ये भी है कि जब स्पेसिफिक नाम दिए होते हैं तो भी हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो दो से ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, तो बिटवीन इज एब्सोल्युटली फाइन इंस्टेड ऑफ इनसाइड। A great culture of hospitality of the Spanish is well known। पहली बात कल्चर स्पेसिफिक है तो दा होना चाहिए, ठीक। स्पेसिफिक कल्चर है ना, लेकिन ग्रेट कल्चर हम क्यों बोल रहे हैं? हमें बोलना चाहिए ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, तो हम बोलेंगे द कल्चर ऑफ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। द कल्चर ऑफ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पैनिश इज वेल नोन। ठीक है, स्पैनिश की कल्चर की बात हो रही है इसलिए हम द कल्चर बोल रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कल्चर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए। स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed the area and made rescue operations difficult। बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है?
आइए, स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed the area and made rescue operation difficult। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लिखा है भाई, सिंपल पास्ट टेंस है। ये सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट, हैज बीन सिंपल पास्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, engulfed in smoke, अच्छा इन दोनों कंपेयर करेंगे, and flames and made rescue। अगर made rescue लिख रहे हैं तो इसमें वॉइस कहाँ चेंज हो रही है? ये दोनों तो एक्टिव वॉइस है, क्या वॉइस चेंज करनी है? रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में वॉइस चेंज नहीं हुई थी, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक, इज हेल्ड बाय देम, या तो विंटेज कार होना चाहिए था, ऐसे ही गलत हो गया ये तो पास्ट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वॉइस नरेशन बहुत इजी हो जाता है अगर हमें टेंसेस अच्छे से पता है तो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को एक छोटा सा हैक है कि पहले क्विकली एक बार पैसेज देख लें टोन, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। जहां तक मैं स्किम कर पा रही हूँ, दिस इज अबाउट पुंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के बारे में है ये। ठीक है, औरंगजेब डैश द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेसिडेंस। अनप्लीजेंट साउंड था तो उन्होंने बैन किया होगा, खराब साउंड है तो बैन किया होगा। नंबर 2 देखिए, पुंगी बिकेम द जेनरिक, जनरल में ज्यादा सूटेबल जेनरिक है, जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, जिनसे आवाज निकलती है खराब, उन सभी का नाम हो गया पुंगी, जेनरिक नेम पड़ गया। जनरल वो चीज होती है जो सबके लिए है, जनरल नेम अगर हो जाता तो सबके लिए हो जाता, पुंगी के लिए किसी स्पेसिफिक चीज जो हर कोई बोले तो जेनरिक वर्ड यूज करते हैं। बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस, एसेस का नहीं मतलब एसेस एनालाइज करना होता है, एक्सेस जरूरत से ज्यादा होता है। असेसमेंट किसी चीज को देखना, चेक करना, वो चीज सही है कि गलत है, ये एक्सेस होता है, मतलब उस चीज तक पहुंच होना, पहुंच होने को एक्सेस कहते हैं। तो म्यूजिशियन था, ठीक है, बाबर ऑफ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality. He played the new instrument which he had made before royalty and everyone was dash। पॉजिटिव ही दिख रहा था इसके बाद, सब खुश हुए होंगे, इंप्रेस हुए थे। उसने नया इंस्ट्रूमेंट बजाया तो हर कोई इंप्रेस हुआ। फिर उसको नया नेम दिया गया, न्यू नेम दिया गया। ठीक है, शहनाई। गुड, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा है असाइनमेंट, और असाइनमेंट देने का मेरा मकसद होता है कि मुझे पता चले कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है और कौन सच में डेडिकेटेड है मेरे साथ। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पहली बात तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर देंगे आप, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे क्लास खत्म होने के बाद। नाउ वी आर डन विद ऑल 25 क्वेश्चंस। 20th क्वेश्चन था जो मैंने आपको असाइनमेंट में दे दिया है। अब एक बात सुन लीजिए बहुत पते की, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, 29 30 सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं। आप अपना पूरा गेम, अपनी तैयारी का, अपने सिलेक्शन का ये पूरा साल आप बदल सकते हैं, अपने नाम कर सकते हैं। सुपर पास लाइव, पहली बात तो सुपर पास लाइव नाम ही मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये सच में ये सुपर चीज है, सुपर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हर एक बच्चे को सिलेक्शन दिला सकता है। किसी बच्चे की, बस आप मेहनती होने चाहिए, ये नहीं कि कोई बस चिल मार रहा है उसको सिलेक्शन दिला देगा, नहीं। आप अगर मेहनती हैं, सटीक बैचेस हैं इसमें, एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, हर कोई एग्जाम का बैच कवर्ड है। रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग, स्टेट, सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, सबके बैचेस हैं। पूरे साल भर का जो 1799 का मिलता है, आज 949 का मिल रहा है अनन्या कोड लगा के। सिर्फ आजकल 2 दिन की ये बात है, 2 दिन में आज समझ लो अगर आपने इनरोल कर लिया, पहली बात पैसा बहुत कम लगेगा आपका। 1799 1800 का मिल रहा था, 950 का मिल रहा है, लगभग आधा हो चुका है प्राइस। अनन्या कोड यूज कर लीजिए, साल भर ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी, ना कोई बैच खरीदना पड़ेगा, ना कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अनन्या कोड लगा लोगे तो फ्री ई बुक्स भी आपको मिल जाती है साथ में। टेस्ट सीरीज सारी इसी में है, सारे एग्जाम्स की। और सीजीएल का तो हमारा फाइनल सिलेक्शन बैच आ ही चुका है, इसमें एनरोल जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको लिमिटेड सीट्स हैं। ये फाइनल सिलेक्शन बैच आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा एसएससी सीजीएल के लिए, 400 प्लस लाइव क्लासेस के साथ, 2500 मॉक टेस्ट के साथ, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईपी, सब कुछ इसी में है। इसी तरीके से हर एग्जाम के कोर्स है सुपर पास लाइव में होते हैं। ठीक है, कैसे लेना है, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से। इसी वीडियो को जिसको आप अभी देख रहे हैं,
आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर पास्ट लाइफ के नाम से आपको लिंक दिया होगा, आपको उसी लिंक को क्लिक कर लेना है और कोड अनन्या अप्लाई करना है। ऊपर देखो कोड नीचे लिखा हुआ है, ठीक? 12 मंथ, 3 मंथ, जो आपको सूटेबल लगे अपने लिए। फिलहाल इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है 12 मंथ वाले पे। अप्लाई कूपन पे जाके मैंने टाइप किया ANANYA अनन्या, स्पेलिंग सही लिखिए। 3 महीना सिर्फ सीजीएल देना है तो 3 महीने का भी सफिशिएंट है। बाकी एग्जाम्स भी आप देते हो तो 1 साल वाला आपके लिए सुपर है, क्योंकि बहुत बड़ा सेवर चीज़ है ये, सेविंग के लिए है आपकी। बाय पे क्लिक किया, नंबर ओटीपी डाल के लॉगिन किया, पेमेंट मेथड चूज़ किया और आज से अभी से तैयारी शुरू कर दी सही डायरेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।